हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इतनी सारी टनल्स देख के मैं तो बौखला गई थी। और फाइनली हम लोग मंडी पहुंच चुके थे और मंडी पहुंचते ही हमने सबसे पहले रेस्ट लिया। वी थॉट कि हम कुछ पकोड़े खाएंगे, बट हमारी पेट में जगह नहीं थी, तो हमने बस चाय ली और बहुत सारे चॉकलेट्स और बिस्किट्स लिए और थोड़ा रेस्ट करा। यार पंजाबी तड़का चाय पानी पीने के लिए बहुत सुंदर नज़ारे हैं भाई मंडी के। तंदूर पंजाब। Are you guys tired? Are you guys tired? ये A2C है। हाँ, हो जाता है, नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट दिल्ली टू मंडी तो हम समाओ पहुंच चुके थे, बट इससे आगे जाना हमारी बस की बात नहीं थी। सो वी डिसाइडेड कि हम यहीं से अब अच्छे होटल्स सर्च करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि मनाली जाना हमारे बस की नहीं थी और काफ़ी रात हो जाती वहाँ पहुँचते। सो हमने यहीं से अपना सफ़र स्टॉप करने की सोच ली थी। हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। तो सर्च करते करते हम लोग फाइनली कुल्लू पहुंच चुके थे। और कुल्लू मतलब रात को तो हर एक जगह बहुत सुंदर लगती है, बट कुल्लू इतना डाइवर्स था। मतलब आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस कि इतना वास्ट था, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। रात को ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग होता है, बट बाइक से अनसेफ था। और हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि यहीं पे कोई एक तख़्त दे दे और यहीं हम रोड के किनारे में सो जाए, इतना हो गया था। बस बहुत टायरिंग हो चुका था। तो कुल्लू क्रॉस होने वाला था, हमें उसी बीच में एक सुंदर सा कॉटेज मिला, गौर सनसेट कॉटेज, जो इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन था, बहुत ही सुंदर। इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने ये कॉटेज अपने लिए रहने के लिए बनाया था, बट फिर इन्होंने इसे गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज इट वाज वेरी बिग एंड ह्यूज। और ये जो देख रहे हैं ना आप सामने, ये नेचुरल ट्री में इन्होंने बना रखा है सिटिंग एरिया। मतलब एक प्रॉपर्ली इतनी सारी एरियाज बना रखे थे उन्होंने कि मतलब कोई भी फैमिली यहाँ पे 1-2 दिन तक आराम से मज़े। और हमारी डिनर की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। धर्मपति जी थक गए हैं बेचारे। बट ये लोकेशन देखकर अच्छा है ना, अच्छी है ना, देखा तो नहा धो चुके हैं अच्छे से। ओह नाइस। यस यार, कूल लग रहा है। आज का हमारा स्टे पता नहीं क्या स्टोरी सुना रहे हैं उससे बेचारे को। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका कल का सफ़र? कल का सब कुछ सही था, फिर बारिश हो गई वापस। फिर बारिश का तो मेरे कपड़े भी सूख गए सारे। देखते नहीं, लोअर बैक पेन होना स्टार्ट हो गया। बुढ़ावा आ गया ना। बुढ़ापा 500 किलोमीटर भी तो चला रहे हैं दिन में, बुढ़ापा क्या आ गया। नींद पूरी होगी आपकी? ओह बढ़िया, अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, अच्छा डिसीजन था हमारा यहाँ पर रुकने का रात को।
मनाली का प्लान करते ना 20-30 किलोमीटर और आगे जाते 11 बज जाते पहुँचते और फिर पूरा टायर्ड रहते हैं। खाना भी नहीं खा पाते, ढंग से नींद भी पूरी नहीं होती। यहाँ पर ये नींद पूरी हो गई, रिलैक्स हो चुके हैं एकदम बढ़िया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कोशिश है आज गोम्बू रंजन जाने की, गोम्बुक रंजन। बस मौसम अब ठंडा हो रहा है, धूप मौसम ठंडा रहता है यहाँ पे। निकल चुकी है स्टिल। ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी है ये। सी और ये हमारी ट्रायम्फ। हम लोगों का सामान लोड होने लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए और ये देखो भाई, एक बाइक ही समझ आ रही है भाई, कैसे चलाते हैं यार ये लोग। हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमें तो बस साइकिल चलानी आती है भैया। तो सब कुछ इतना सुंदर है। लिटरली यहाँ पे स्टे करने का हमारा डिसीजन बहुत ही परफेक्ट था। इतना रिलैक्स हो गए थे। वही देख रही थी मैं, दोनों में सेम ही आ रही है। नहीं एक वो है। ओ भाई जल्दी। लेट्स गो फिर। सो फाइनली हम लोग मनाली पहुंच गए। और मनाली पहुंचते ही भाई साहब इतना रश, द रोड्स वर पैक्ड विद द एक्साइटमेंट ऑफ एक्सप्लोरिंग द माउंटेन्स मेड इट ऑल वर्थ इट। इतने सुंदर पहाड़, इतनी सीनिक ब्यूटीज़, बस पूछो ही मत। आफ्टर मनाली हम पहुंचने वाले थे सोलांग वैली। सोलांग वैली बहुत ही सुंदर है। इससे पहले मैं जा चुकी हूँ सोलांग वैली, बहुत ही सुंदर वैली है। बट मैं उस टाइम पे गई थी जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी वहाँ पे, बट दिस टाइम देयर वाज नो स्नो एट ऑल। सो हम लोग मनाली से निकल गए सोलांग वैली के लिए। और आफ्टर दैट हम सोलांग वैली में हमने एक स्टॉप लिया टू बाय सम रेन कवर्स, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दिन पहले बहुत भीग चुके थे और यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सो हम यहाँ पे रेन कवर्स पूछते पूछते निकल रहे थे, जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे। जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। स्नोई माउंटेन्स, ग्रीन माउंटेन्स, रिवर, ग्रीनरी, मतलब सब कुछ एक ही उसमें, एक ही फ्रेम में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और
टोटली वर्थ इट। बताइए हमें कहाँ जाना है उस पहाड़ में। हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इन्होंने पता गोली इसलिए नहीं खाई कभी, मतलब इतना सुंदर नज़ारा है ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा कैमरा ऑफ करने का। फ्लैग्स कितना सुंदर लगता है चौड़े चौड़े रास्तों में। हाँ जब हम कैब पे जाना चाहिए। हाँ अभी भी हमें सोलांग वैली पहुंचने के लिए टोटल 5 किलोमीटर डिस्टेंस शो कर रहा था वो, बट वहाँ से मनाली से यहाँ तक का रूट ही इतना सुंदर था, तो विदाउट एनी ब्रेक्स हम लोग नॉन स्टॉप निकल रहे थे धीरे धीरे करके। मतलब दिस नेचर वाज हीलिंग, हमारी दिक्कतों को हील कर रहा था। बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग व्यूज़ आ रहे थे, रिवर्स, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। रास्ता हमने बंदों में कर दिया था। तीनों ड्राइवर थे ना, तो तुम मेरे को गाड़ी सिखाओ, फिर देखो तुम ऐसे खाई के डालती हो। कम से कम जोंटी को तो सिखा दो तुम। बूढ़े सिखाते ही नहीं है। हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करा था, बट सोलांग वैली पहुँचते ही इतनी सारी रोड साइड हमें शॉप्स मिल गई थी खाने की। और लिटरली अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो और आपने लोकल्स का खाना नहीं खाया, लोकल चीज़ें नहीं खाई, तो तुम क्या ही पहाड़ में जा रहे हो। अगर आप फैंसी रेस्टोरेंट में वहाँ पे खाना खा रहे हो तो बर्फ ही नहीं है।
हम कुलचे ऑर्डर करा हमने। ब्रेकफास्ट में हम खा रहे छोले कुलचे। दोबारा एनर्जी रिगेन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने सफ़र पे, और अब हमारा प्लान था कि अब तो लंबा कवर करेंगे। हमेशा एक स्टॉप के बाद हम लोग यही सोचते थे कि अब तो लंबा कवर करेंगे, बट लिटरली कवर साथ छोड़ देती थी और हम लोग स्टॉप ले लेते थे। फाइनली द मोमेंट आई हैड बीन वेटिंग फॉर, द वन एंड ओनली अटल टनल। इसके बारे में मैंने इतना सुना था, फाइनली आज वो मौका मिला था। ये सिर्फ टनल नहीं है, ये बहुत ही इंक्रेडिबल मास्टरपीस है। लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी टनल है, और इस टनल ने मनाली से लाहौल स्पीति और लेह की जर्नी को बहुत ही आसान बना दिया। और टनल के अंदर ड्राइव करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। वेल लिट रोड्स, प्रॉपर वेंटिलेशन, इमरजेंसी एग्जिट, और इतनी स्मूथ ड्राइव कि टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन जितनी खूबसूरत ये जगह है, उतना ही ज़रूरी है यहाँ रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करना। कुछ ही दिन पहले अटल टनल के नॉर्थ पोल के पास एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एज़ पर द रिपोर्ट्स कि एक टूरिस्ट व्हीकल का कंट्रोल हाई स्पीड की वजह से चला गया और गाड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के स्ट्रक्चर से टकरा गई, जो आपको भी दिखेगी आगे वीडियोस में। मतलब वो प्लेस, इस एक्सीडेंट में एक टूरिस्ट की जान भी चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसलिए अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इसकी स्मूथनेस को देख के अपनी स्पीड को प्लीज़ मेंटेन करके रखिए, क्योंकि रोड इतनी टनल इतनी सुंदर बना रखी है कि ओवर स्पीड करने का मन कर जाता है। बट प्लीज़ डोंट एवर डू दैट। यहाँ का सफ़र डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए सेफ़ ट्रैवल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अब चलिए टनल के उस पार देखते हैं कि हमारा अगला एडवेंचर हमें किस खूबसूरत नज़ारे तक लेकर जाता है। टनल से एग्ज़िट करने के बाद लिटरली नेचर ने और मेस्मराइज कर दिया था। इतना सुंदर व्यू। हम यहाँ थोड़ी देर रुके, हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे लिटरली। रोहतांग पहुँच चुके हैं, अब तो टनल हमने क्रॉस कर लिया है, हम लोग निकल रहे हैं। अब हम कहाँ रुकेंगे, देखते हैं कहाँ रुकेंगे। कितना डिस्टेंस है हमारी जर्नी को अभी? 35 मिनट्स। लेट्स गो। फिर गाड़ियों की चेकिंग होती है। बैरियर, दिस इज स्पीड बैरियर। ओह माय गॉड। प्यारी
रोड्स हैं यार, मतलब तभी कहते हैं कि ये यहाँ पे लद्दाख जाओ तो बाइक में जाओ, मतलब इतना मज़ा आता होगा चलाने में बाइकर्स को कि देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा था, पूछो ही मत लिटरली।